हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस में। आप लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, हम लोग कक्षा 10 गणित का आज जो है आज चैप्टर नंबर 9 जो कि आपका है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उसको सॉल्व करेंगे। उसके क्वेश्चन देखेंगे। जो अभी जो 1 मार्च को मैथ का पेपर है कक्षा 10 का, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम है, उसमें इस चैप्टर के आपके मान लीजिए कि लगभग 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो 6 नंबर वाला 100% आप रखिए, या फिर आप जो है एक बहुविकल्पी में या 2 नंबर में देखने को मिल सकता है। तो आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, और आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ज़रूर एकदम एग्ज़ाम में, या उसी टाइप का क्वेश्चन जो आज हम करवाएंगे उस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है, या फिर वही क्वेश्चन सेम टू सेम मिल सकता है इस वीडियो से। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ से देखिए, इस चैप्टर से बहुविकल्पी प्रश्न लगभग समझ लीजिए कि 3 हमने बहुविकल्पी लिए हैं। ये तीनों में से कोई ना कोई इसी टाइप का आ सकता है। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। ठीक, तो प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक के द्वारा अगर कोई वस्तु देखी जा रही है ना, तो उसको मिलाने वाली रेखा जो होगी उसका क्या नाम है। ठीक, पहला ऑप्शन है दृष्टि रेखा, दूसरा रेखाखंड, तीसरा लंबाई, चौथा क्या हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है। प्रेक्षक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जर्वर। प्रेक्षक मतलब देखने वाला। तो मान लिया यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, ये प्रेक्षक है कोई, है ना, और यहाँ पर कोई वस्तु है, कहीं समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है। ठीक, अब ये वस्तु है, अब ये प्रेक्षक इस वस्तु को देख रहा है। ठीक, देख रहा है, तो एक तो उसकी जो है क्या कर रहा है, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक के द्वारा देखी गई वस्तु, देखी गई वस्तु ये वाली रेखा हो जाएगी। भाई प्रेक्षक की आंख यहाँ पर है, तो ऊपर के कैसे देख रहा है ना, तो ये रेखा हो जाएगी। और फिर क्या कह रहा है कि दी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा। तो यही रेखा क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। दृष्टि रेखा याद रखना, दृष्टि मतलब देखना, है ना। दृष्टि मतलब क्या होता है, देखना, और रेखा मतलब रेखा। तो प्रेक्षक ये हो गया, और ये क्या हो गई, वस्तु। तो प्रेक्षक की आंख से वस्तु को देखने वाली रेखा, है ना, या वस्तु के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गई दृष्टि रेखा, जिसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक, लेकिन अगर यहीं पर कह देता उन्नयन कोण क्या होता है, देखिए तो ये वाली हमारी ये क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, और ये दृष्टि रेखा है। तो इनके बीच एक कोण बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, है ना, क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, है ना। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जब एंगल बनता है ना, बात समझे कि नहीं, तो वो 2 प्रकार का होता है, एक उन्नयन होता है, दूसरा उन्नमन। ये भी बहुविकल्पी में आपका बन सकता है। उन्नयन का मतलब ये होता है, ये हमारी क्षैतिज रेखा है, ये क्या है, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा है। तो उन्नयन में आँख को ऊपर उठाते हैं, है ना। उन मतलब ऊपर, नयन मतलब उन मतलब ऊपर, नयन मतलब आँखें। कुछ जब यानी कि जब कोई आदमी नीचे से किसी वस्तु को ऊपर देखता है ना, आप समझे कि नहीं, नीचे से कोई ऊपर वस्तु रखी, जैसे पेड़ है, मीनार है, उसकी ऊंचाई को देखा जाता है। ठीक, अर्थात जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखता है तो जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण। और अगर मान लिया कि जैसे ये हमारा कोई किसी का भवन है, और भवन के ऊपर यहाँ पर आदमी है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रेक्षक हो जाएगा या ऑब्जर्वर, है ना। और इसके सामने कोई रोड है, यहाँ पर कोई गाड़ी आ रही है, तो अब ये क्या करेगा, ऊपर से नीचे देखेगा। तो दृष्टि रेखा, ये कौन सी है, दृष्टि रेखा, याद रखना, ये दृष्टि रेखा है, लाइन ऑफ साइट। लेकिन क्षैतिज रेखा यहाँ पर कौन सी होगी, ये हो जाएगी, ये क्षैतिज रेखा है। तो इस समय जो एंगल यहाँ पर बनेगा, इसे हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं, है ना। एंगल ऑफ, ये ऊपर वाला एलिवेशन है, नीचे वाला डिप्रेशन, है ना। तो ये समझ लीजिए क्या ये हो गया अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब अव मतलब नीचे, और नमन मतलब नयन को नीचे करना, है ना, नमन करते हैं ना ऐसे, तो नीचे। तो जब ऊपर से नीचे किसी वस्तु को देखा जाता है तो जो कोण बनता है उसे हम लोग अवनमन कोण बोलते हैं। तो ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण ये भी आपके बहुविकल्पी में इस चैप्टर में आ सकते हैं, इसलिए आप लोग इन दोनों को भी समझ लीजिए। बाकी क्वेश्चन आपका ये था कि किसी प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक के द्वारा जो है देखी गई वस्तु के किसी बिंदु
को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? तो परिदृष्ट रेखा कहलाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है। सेकंड में है कि एक क्षण की लंबाई उसकी छाया से अनुपात, एक क्षण की लंबाई का, एक क्षण है उसकी लंबाई का उसकी छाया से अनुपात दे रखा है कितना? 1:3 है, √3 है। तो सूर्य का उन्नयन का क्या होगा? उन्नयन कोण क्या होगा? देखिए यहाँ पर अभी हमने कोण की बात की थी, तो वही चीज़ है। अब मान लीजिए ये एक क्षण है जो कि ऐसे है, ऐसे इस तरीके से एक क्षण है। ठीक, इसका नाम लिख देते हैं AB। AB हमारी एक क्या है? क्षण है, ये हमारी क्षण है। ठीक, अब ये ऐसे नहीं है, ये इस तरह ऊर्ध्वाधर है ना। अब मान लिया सूर्य यहाँ पर चमक रहा है, तो इसकी छाया कहाँ बनेगी? नीचे यहाँ पर बनेगी, ये C मान लेते हैं हम लोग। ये हमारी ये इसकी क्या है? छाया है ना। बात समझे, है ना। एक क्षण की लंबाई, लंबाई क्या हो जाएगी? AB हो जाएगी, ये लंबाई हो जाएगी, और ये उसकी छाया है ना। क्षण की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात दे रखा है 1:, जो है √3। मतलब लंबाई का, लंबाई ऊपर रहेगी और छाया कहाँ रहेगी? नीचे। यानी लंबाई और छाया इन दोनों का रेशियो दे रखा है 1:3। इसको हम लोग ऐसे √3 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/√3, है ना। तो लंबाई AB हो गई, यानी कि हमको दे रखा है AB अपान क्या दे रखा है? BC। ये दे रखा है कितना? 1/√3, ये दे रखा है। ठीक, ये छाया है। अब हमको ये यहाँ से देखिए उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा उन्नयन कोण, ये थीटा, है ना। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण थीटा हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। ठीक, और यहाँ पर ये थीटा हमको निकालना है। तो देखिए थीटा के सामने भुजा क्या होती है? सदैव लंब होती है ना। और 90 के सामने भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और बाकी जो बचे वो क्या होती है? आधार हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर कर्ण से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर ये थीटा निकालने के लिए ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात अप्लाई करना पड़ेगा जो लंब और आधार में संबंध बताता है। लंब और किसमें बताता है? आधार में संबंध बताता है। तो बच्चों लंब और आधार में हमने लाल बटे कक्का से सीखा है, लंब और आधार में संबंध कौन बताता है? टैन बताता है या फिर कॉट बताता है? टैन बताता है और कॉट। तो दोनों में से कोई भी एक आप अप्लाई कर लीजिए, तो टैन अप्लाई करना ज़्यादा ईजी है ना। तो बच्चों लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम लोग अप्लाई करेंगे टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है? हमने पढ़ा था लंब बटे आधार। क्या पढ़ा था? लंब बटे आधार पढ़ा था। तो लंब हमारा यहाँ AB है और आधार यहाँ पर देख सकते हैं आप BC है। तो टैन थीटा = AB हमारा जो है, ये AB अपान BC हमको गिवन है 1/√3। देखिए AB अपान BC हमको क्या दे रखा है? ये देखिए 1/√3। तो टैन थीटा बराबर 1/√3। तो टैन में थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जिस पर मान 1/√3 आता है? तो आंसर होगा 30 डिग्री। क्या होगा? 30 डिग्री, क्योंकि टैन 30 का मान 1/√3 होता है और टैन 60 का मान याद रखना √3 होता है। इन दोनों मानों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, है ना। तो ये हमेशा याद रखिएगा। टैन 30, देखिए 60 से कौन छोटा है? 30। तो ये वैल्यू भी समझ लीजिए कि छोटी वाली हो गई। 1/√3 छोटा है, √3 बड़ा है ना। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या करेंगे कि या फिर आप याद कर लीजिए, ज़्यादा इजी है कि टैन 30 का मान 1/√3 होता है और टैन 60 का मान केवल √3 होता है। ठीक, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए टैन 30 बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा? टैन 30 डिग्री, है ना। तो टैन से टैन हट जाएगा। यहाँ पर तुलना करते हैं, याद रखना, काटना मत। तो यहाँ पर हट जाएंगे तो थीटा हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट हो जाएगा ना। तो सूर्य का उन्नयन कोण थीटा हमारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, बच्चों समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और ये 3 ही क्वेश्चन है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही इस चैप्टर से ही बहुविकल्प में बन सकते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी टाइप का है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तब सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? ठीक, यहाँ पर देखिए एकदम एज इट इज उसी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है एक मीनार की छाया की लंबाई, एक मीनार है उसकी छाया की लंबाई, छाया है ना। जैसे मान लिया ये हमारी AB मीनार है, AB क्या है मान लेते हैं, ये मीनार है। ठीक, AB क्या हो गई? मीनार है। अब यहाँ पर भी इसकी छाया कहाँ बनेगी? मीनार ऐसे सीधे, तो छाया ज़मीन पर ऐसे बनेगी, तो छाया यहाँ पर ऐसे बन जाएगी BC, है ना। ये क्या हो गई? छाया हो गई। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है क्षण की नहीं, नीचे वाला है, एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है।
तो छाया ए बी है, छाया बी सी है और ऊंचाई क्या है ए बी है, तो ए बी बराबर बी सी। यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर बी सी, हमको दे रखा है ना। तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि यहाँ पर भी अगर हम इसको मिला दें, यहाँ पर उन्नयन कोण थीटा बनेगा, ठीक। तो यही बताना है थीटा कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, फिर से वही काम करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, tan थीटा इजक्वल टू क्या लिखेंगे, tan थीटा इजक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी अपान क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। tan थीटा इजक्वल टू ए बी और बी सी दोनों बराबर हैं, तो ए बी और बी सी के स्थान पर भी क्या लिख देंगे, ए बी कर देंगे, ए बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1/1 बचा, है ना। बात समझे कि नहीं, कितना बचा, 1/1। तो 1/1 का मतलब भी होता है 1, तो tan थीटा बराबर 1 आ जाएगा। और आप जानते हैं ये कितने डिग्री का मान है, तो tan 45 डिग्री का मान है, अर्थात थीटा बराबर कितना आ गया हमारा, थीटा बराबर तुलना करने पर कितना आ गया, 45 डिग्री। कितना आ गया भैया, 45 डिग्री आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी प्रश्न इस चैप्टर के देखे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसके बड़े क्वेश्चन यानी कि 4 या 6 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। अब बच्चों हम 4 या 6 अंक वाले प्रश्न देखेंगे। ये 4 नंबर में आ सकता है या फिर 6 नंबर में पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 4 या 6 अंक वाला। उधर आप जो है बोर्ड पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है आपका, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, क्वेश्चन देखिए आपका। क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक मान लिया ये एक पेड़ है, ये ए बी एक पेड़ है, हमने मान लिया ए बी एक क्या है भैया, पेड़ है, ये ए बी एक हमारा पेड़ है। अब जब आंधी आई, है ना, जब आंधी आई तो यहाँ से टूट गया, ये यहाँ से मान लिया बिंदु सी से टूट गया, और टूटने वाला भाग कौन सा है भाई, ये पेड़ था इसे, और यहाँ टूट गया तो टूटने वाला भाग ये ए सी हो गया, ये आके ऐसे ज़मीन पर ऐसे टकरा गया, है ना। यानी जो ए सी था हमारा, ये आके यहाँ पर ज़मीन पर टकराया और ज़मीन के साथ जो है कितने डिग्री का, यहाँ बिंदु डी मान लेते हैं, है ना। तो ये हमारा नीचे क्या है, ये ज़मीन है, तो यहाँ पर आकर के बिंदु डी पर, ज़मीन के बिंदु डी पर टकराया और यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रहा है, ठीक। फिर आपसे कहा गया कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ का पाद का मतलब पैर होता है, मतलब निचला हिस्सा, तो ये पेड़ का पाद हो गया बिंदु बी, और जहाँ पर ये पेड़ जो है टूटा हुआ भाग जमीन को छू रहा था तो बिंदु डी है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। कितनी कह रहा है, दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, हमको पेड़ बताना है कितना ऊंचा पेड़ था। तो मान लेते हैं पेड़ की ऊंचाई हम कैपिटल एच मान लेते हैं। ये पेड़ तो हमारा यहाँ से यहाँ तक ना, ये भी पूरा पेड़ है, तो इसकी ऊंचाई हम मान लेंगे कैपिटल एच है, ठीक। और यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, ये जो है ऊपर वाला हिस्सा टूट के यहाँ मान लेते हैं पेड़ नीचे से एच स्मॉल एच ऊंचाई पर टूटा है, मान लेते हैं यहाँ से नीचे से स्मॉल एच ऊंचाई पर टूट गया, है ना। तो ये ऊपर वाला कितना बचा, ऊपर वाला बचा स्मॉल कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, क्यों, क्योंकि ये पूरी कैपिटल एच है, इतनी स्मॉल एच है, तो ऊपर वाली बची कितनी, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। और यही कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच जमीन पर आकर के 30 डिग्री का कोण बनाया है, तो ये भी हमारा कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि यही कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच ही तो जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो यही कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हो गया, ठीक। अब यहाँ पर जितना आपने चित्र बनाया है उसमें थोड़ी बहुत भाषा आप लिख देंगे, है ना। क्या लिख देंगे कि माना ए बी एक पेड़ है, माना ए बी एक क्या है, पेड़ है जिसकी ऊंचाई है ना, जिसकी कुल ऊंचाई भी लिख सकते हैं, जिसकी ऊंचाई कैपिटल एच मीटर है, ये हमने मान लिया, ठीक। माना पेड़ जो है स्मॉल एच मीटर की ऊंचाई से टूट जाता है, ये मान लेते हैं। माना पेड़ स्मॉल एच मीटर की ऊंचाई से टूटता है, की ऊंचाई से टूट जाता है, ये इतना थोड़ा बहुत हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। और बस आप इतना ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
अब हमको कैपिटल एच ही निकालना है, पेड़ की ऊंचाई यानी कैपिटल एच हमको जो है फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अब कैपिटल एच कैसे निकलेगा, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हमको कैपिटल एच मिल कहाँ से सकता था, कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो कर्ण है ये हमारा त्रिभुज BCD को आप देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो आपका ये CD क्या है, कर्ण है, कर्ण हमारा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है। और यहाँ पर देखिए नीचे ये क्या है, ये आधार है, BD यहाँ पर आधार है जो कि 8 मीटर है, और BC क्या है, ये हमारा लंब है क्योंकि 30 डिग्री सामने भुजा लंब हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको इस स्मॉल एच को हमको कैपिटल एच निकालना ना, तो एक रिलेशन तो इन दोनों में होना चाहिए, यानी कर्ण और आधार में होना चाहिए। तो कर्ण आधार में संबंध कौन बताता है, कॉस थीटा बताता है। कौन बताता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर त्रिभुज BCD में लिखेंगे, त्रिभुज BCD में, है ना, ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज BCD में हम लोग ले लेंगे कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री जब लिखेंगे तो हमारा ये होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा 8 हो जाएगा और कर्ण हमारा हो जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ठीक, cos 30 का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, √3/2, है ना, क्योंकि साइन 60 का या क्या होता है, जितना साइन 60 होता है उतना cos 30 हमारा हो जाएगा √3/2, ये 8 हो गया, ये हमारा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हो जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच और ये आपका √3 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बच्चों कितना आ गया, 16/√3 आ गया। इसको समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे यहीं पर। ठीक, अब देखिए हमको अगर कैपिटल एच निकालना है यहाँ से तो स्मॉल एच को तो हटाना पड़ेगा, है ना, कैपिटल एच हमको निकालना है तो स्मॉल एच जाहिर सी बात हटाना पड़ेगा। अब स्मॉल एच कहाँ से हमको मिलेगा, वो मिलेगा इसी ट्रायंगल से, लेकिन कब, जब हम tan 30 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि tan थीटा एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो लंब और आधार में संबंध बताता है, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं। तो लिखेंगे पुनः इसी त्रिभुज में, पुनः त्रिभुज इसी में, कौन सा, BCD में, पुनः त्रिभुज BCD में एक बार हम लोग लगा देते हैं tan 30 डिग्री, और भैया tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा स्मॉल एच बटे 8, कितना हो जाएगा, स्मॉल एच बटे 8, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर tan 30 का मान आप लोग जानते हैं 1/√3 होता है, और यहाँ पर देखिए स्मॉल एच बटे 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच बराबर हमारा, ये देखिए 8 एकम 8 हो जाएगा √3h, तो ये 8/√3 हो गया, 8 बटे कितना हो गया, √3, ये एच की वैल्यू आ गई। अगर हम स्मॉल एच का मान समीकरण में रख दें तो कैपिटल एच हमको मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अब स्मॉल एच का मान समीकरण 1 में रखने पर, भैया स्मॉल एच का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो कैपिटल एच माइनस का हो जाएगा 8/√3 बराबर बच्चों हो जाएगा 16/√3। अब क्या करेंगे, ये माइनस का 8/√3 को बराबर के उधर ले जाते हैं, तो कैपिटल एच बराबर हो जाएगा आपका, उधर 16/√3 था, ये गया इधर माइनस में था, उधर गया किस में हो गया, प्लस में हो गया। तो कैपिटल एच जब आप निकालेंगे तो नीचे हमारा हर समान है तो आपका एलसीएम वही बन जाएगा, और ऊपर ऐसे जुड़ जाएंगे, है ना, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पर कैपिटल एच बराबर 16/8 कितना हो जाएगा, 24/√3, और कभी भी जो है हर में रूट रखा नहीं जाता है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग उसी रूट वाली नंबर से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो भैया ऊपर हो जाएगा 24√3 हो जाएगा, नीचे जब रूट वाली संख्या को सेम उसी रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट गायब हो जाता है, नीचे 3 हो जाएगा, 3 वन जा 3, 3 8 जा 24, तो एच बराबर आ गया 8√3 मीटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई, 8√3, पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई भैया, है ना, कितनी हो गई, 8√3 मीटर हो गई। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि हमने कैपिटल एच माना था। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 डिग्री हो जाता है। यदि वायुयान 1500√3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मान लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो है जमीन पर मान लेते हैं ये बिंदु ए है ना, और एक वायुयान है जो कि यहाँ पर उड़ रहा है। यहाँ बिंदु मान लेते हैं कि सी पर वायुयान है,
वायुयान यहाँ उड़ रहा है। ठीक, उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण कैसे बनता है अभी हमने आपको सिखाया था। उन्नयन कोण कब बनता है, जब नीचे से ऊपर देखा जाता था। इसको जो है कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर देख रहा है तो उन्नयन कोण यहाँ पर कितना डिग्री इस समय बन रहा है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। यहाँ पर आप बी मान लीजिए, ये हमारा सी हो गया। ठीक, तो भैया यहाँ पर हमने देखा कि एक वायुयान का जमीन पर स्थित बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। उसके बाद कह रहा 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण बदल कर 30 डिग्री हो गया। अब ये वायुयान है यहाँ पर उड़ रहा है 15 सेकंड में, जाहिर सी बात है कि यहाँ से उड़ करके यहाँ आ गया होगा। कहाँ आ गया होगा भैया, यहाँ से उड़ करके यहाँ से ऐसे उड़ रहा होगा और 15 सेकंड बाद बच्चा ये कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। बिंदु डी पर मान लिया आ गया। 15 सेकंड लगे इसको, यहाँ से यहाँ तक आने में 15 सेकंड लगे। अब 15 सेकंड बाद जब यहाँ आ गया तो यहाँ पर उन्नयन कोण अब बदल के कितना हो गया, इसी बिंदु से देखना है उन्नयन कोण। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्नयन कोण अब बच्चों कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया है ना, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर पास में था इसलिए उन्नयन कोण ज़्यादा था, दूर आगे बढ़ गया है तो यहाँ पर उन्नयन कोण कम हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो इस लाइन को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा हमको। यहाँ से देख पा रहे हैं आप, ये ई हो जाएगा, उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक आने में समझ लीजिए 15 सेकंड लगे। ठीक, तो कह रहा है कि हो जाता है यदि वायुयान 1500√3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ऊंचाई दे रखा है ना, ऊंचाई दी गई है 1500√3 मीटर, तो ये हमको दे रखा है 1500√3 मीटर। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 1500√3 मीटर। ये हमको ऊंचाई दे रखी है। वायुयान ज़मीन से कितना ऊंचा है, 1500√3 मीटर। तो सवाल में आप पूछा गया है भैया कि उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, है ना। तो वायुयान की हमको क्या बतानी है भैया, चाल बतानी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं वायुयान की चाल, है ना, 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मान लिया जाए। माना वायुयान की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमको यही x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, और यहाँ पर आपने क्या कुछ मानना पड़ेगा हमको। यहाँ पर मान लेते हैं, माना प्रारंभ में वायुयान बिंदु C पर था, है ना। शुरू में कहाँ था, बिंदु C पर, तथा 15 सेकंड बाद वायुयान बिंदु D पर पहुंच जाता है। ठीक, ये हम लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए हमको चाल निकालनी है। ठीक, समय हमको दे रखा है 15 सेकंड, समय दे रखा है कितना, 15 सेकंड। तो यहाँ पर समय दे रखा है, अगर चाल निकालनी है तो हमको दूरी पता होनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक समय दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, यहाँ से यहाँ तक हमको दूरी अगर पता चल जाए तो हम लोग समय बराबर दूरी बटे चाल का फार्मूला जो है लगा सकते हैं, या चाल बराबर दूरी बटे समय का फार्मूला लगा सकते हैं, और लगा करके जो है हमको चाल पता चल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस ट्रायंगल को सबसे पहले ले लेंगे, इसमें tan 60 लगा देंगे तो हमको AB पता चल जाएगा। क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा, है ना। लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर देखिए ABC में, त्रिभुज ABC में, है ना, क्या ले लेंगे, tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटे आधार, तो 1500√3 बटे आधार AB हो जाएगा, है ना। क्योंकि इस छोटे से त्रिभुज में भी हमने लिया है, त्रिभुज ABC में tan कितना है, इस वाले त्रिभुज में कितना बना था, 60 डिग्री। tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, 1500√3 अपान AB। tan 60 हमारा अभी बताया था √3 होता है, तो 1500√3 अपान कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, इधर 1 बचा, इधर कितना बचा, 1। इधर AB को मल्टीप्लाई करेंगे तो AB हमारा आ गया 1500 मीटर। कितना आ गया, 1500 मीटर। AB आ गई आपकी 1500 मीटर। ठीक, अब पूरे बड़े वाले त्रिभुज में ले लेंगे, लिखेंगे अब त्रिभुज
भैया किसमें, त्रिभुज ले लेते हैं ए डी ई में, ए डी ई में है ना, बड़े वाले त्रिभुज में, यहाँ से यहाँ तक ये पूरे त्रिभुज में टाइम कितना दे रखा है आपका 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसके लिए लंब तो वही बनेगा 1500√3। आधार हमारा ये बन जाएगा ए बी प्लस बी, क्या बन जाएगा, ए बी प्लस बी बन जाएगा, आधार बन जाएगा ए बी प्लस बी ई बन जाएगा। tan 30 आपका √3 1/√3 होता है, ये 1500 अंडर√3 हो जाएगा। ए बी हमारा 1500 दे रखा है, ठीक, प्लस ये हमको बी ई हमको पता नहीं, ऐसे लिख देंगे। तो ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1500 प्लस बी हो गया, और यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1500 तो ऐसे रहेगा, और √3 से गुणा होकर 3 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1500 और प्लस आपका बी हो गया इक्वल टू, उधर देखिए 15 थे 4500, कितना आ जाएगा 4500, 1500 उधर माइनस में चला जाएगा तो बी बराबर 4500 माइनस 1500, कितना आ जाएगा 1500, इम्प्लाई दैट बी बराबर आपका आ गया कितना 3000, कितना आ गया 3000 मीटर, कितना आ गया भैया 3000 मीटर आ गया। तो बी यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई 3000 मीटर आ गई, और हमको यहाँ से यहाँ तक का समय दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में, अर्थात यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना है 15 सेकंड का समय लगता है। तो दूरी पता चल गई और समय भी पता है ऑलरेडी, तो हम चाल निकाल सकते हैं। इसलिए वायुयान की चाल, वायुयान की जो चाल होगी, चाल बराबर फार्मूला लगा देंगे दूरी बटा समय, क्या लगा देते हैं दूरी बटा समय। चाल हमने x मानी है, दूरी कितनी है यहाँ तक 3000 है, और यहाँ पर देखिए समय कितना लग रहा था 15 सेकंड लग रहा था। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, ये 200 कितनी आ जाएगी मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन सवाल में हमको शायद किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा गया है ना, कह रहा है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो आप जानते हैं मीटर प्रति सेकेंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना होता है ना, तो क्या करते हैं 18/5 से गुणा कर देते हैं, है ना। ये 200 गुणे 18 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, है ना। तो 18 चौको कितना आ जाएगा 72, तो 720 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। कितना आंसर आ जाएगा 720 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अर्थात जो है वायुयान की चाल कितनी आ जाएगी 720 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बच्चों मीटर प्रति सेकंड में चाल पूछा जाए तो कितनी हो जाएगी 200 मीटर प्रति सेकंड, और जो है किलोमीटर प्रति घंटे में चाल कितनी हो जाएगी तो 720 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दी गई है उसको मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो इसका उल्टा 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका हमने चाल क्या मानी थी x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी, तो आंसर आ गया 720 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बच्चों है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है। सबसे पहले हम ये समझते हैं पेडेस्टल का मतलब क्या होता है। पेडेस्टल का मतलब जिसके ऊपर आपने देखा होगा चौराहों पर मूर्ति जब लगाई जाती है ना, तो वहाँ पर सबसे नीचे एक धरातल टाइप का बनाया जाता है, उसके ऊपर मूर्ति होती है, उसी को पेडेस्टल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। यहाँ पर देखिए ये हमने एक पेडेस्टल मान लिया, ये हमारा एक पेडेस्टल है, ये BC है आपका एक पेडेस्टल है, ठीक। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये BC आपका पेडेस्टल हो गया, ये क्या है पेडेस्टल है, ठीक। इसके ऊपर एक जो है AB एक मूर्ति लगी हुई है, ऐसे ये देख सकते हैं आप, ये AB क्या है एक मूर्ति है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारी क्या हो गई मूर्ति हो गई, है ना। AB एक मूर्ति हो गई, और ये नीचे ABC क्या है पेडेस्टल है ना। फिर सवाल, और मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है 1.6 मीटर। फिर इसके आगे देखिए आप, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो भूमि का एक बिंदु मान लेते हैं, ये हमारा क्या है D है। अब मूर्ति का शिखर तो A है, तो यहाँ से उन्नयन कोण कितना बनना है इस बिंदु पर 60 डिग्री का बनना है। कितना बनना है बच्चों 60 डिग्री का, ये आप समझ लीजिए 60 डिग्री का बनना है, ठीक। फिर आगे सवाल में क्या कहा है, फिर आगे कह रहा है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल का उन्नयन कोण आपका 45 डिग्री है। उसी बिंदु से,
अब इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर तो ये है ना बी, पेडेस्टल का शिखर बी है, मूर्ति का शिखर ए है, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनना है, लेकिन पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनेगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितना बनना है, 45 डिग्री बनना है। ये वाला हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री बनना है। ठीक, तो कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेडेस्टल हमारा नीचे वाला है, इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं स्मॉल एच, क्या मान लेते हैं, स्मॉल एच। और ये तो हमारी कितनी है, 1.6, तो टोटल कितनी हो जाएगी, h + 1.6, कितनी हो जाएगी, h + 1.6 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हमको पेडेस्टल की ऊंचाई बतानी है। ठीक, हमको यही h निकालना है। तो मान लेते हैं, माना BC पेडेस्टल है, माना BC क्या है, पेडेस्टल है, जिसकी ऊंचाई क्या है, स्मॉल h मीटर है। ठीक, और इस पर लिखेंगे, इस पर AB एक मूर्ति लगी है, AB एक क्या है, मूर्ति है, AB एक मूर्ति है ना, जो कि आपकी 1.6 मीटर दी गई है। हमको स्मॉल h निकालना है। तो सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज में ले लेंगे, देखेंगे त्रिभुज BCD में अगर ध्यान से देखेंगे तो tan 45 लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा स्मॉल h हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा, ये CD हो जाएगा, या इसको आप x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको x मान लीजिए। tan 45 1 होता है, h/x हो जाएगा, इम्प्लाई दैट x बराबर h हो जाएगा। इसको यहीं पर रोक लेंगे, x का मान h के बराबर आ गया। अब लिखेंगे पुनः बड़े वाले त्रिभुज में ले लेते हैं ACD में अगर ध्यान से देखें तो पूरे में कौन सा है, पूरे में tan 60 डिग्री है, पूरे में tan कितना लग रहा है, 60। तो ये हमारा हो जाएगा h + 1.6 अपान नीचे x हो जाएगा। tan 60 का मान √3 होता है, बराबर हो जाएगा h + 1.6 अपान x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, h + 1.6 आ जाएगा। हमको h चाहिए तो x हटा देंगे, क्योंकि x बराबर h के हैं, तो √3h लिख देंगे, जहाँ पर x है उसके जगह पर h लिख दिया, है ना। तो h को इधर उठा लाएंगे, इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, h कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा, बराबर 1.6। h बराबर हमारा 1.6 अपान में √3 - 1, इसका परमीकरण कर देंगे तो √3 + 1 ऊपर से मल्टीप्लाई, √3 + 1 नीचे से मल्टीप्लाई, h बराबर आ जाएगा ऊपर 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 हो जाएगा, नीचे a² - b² फार्मूला बन जाएगा भाई, a - b + b है ना, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, h बराबर आ जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, नीचे से 2 डिवाइड करेंगे तो 0.8 हो जाएगा, यानी कि h बराबर आ गया 0.8 ब्रैकेट में आ जाएगा √3 + 1 मीटर। इतना आप आंसर छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी आ गई, h बराबर 0.8 √3 + 1 मीटर, है ना। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, एक 80 मीटर ऊंची चौड़ी सड़क, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, जबकि √3 बराबर 1.73 आपका दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए एक 80 मीटर जो है चौड़ी सड़क है। तो सबसे पहले देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाएगा। तो 80 मीटर ऊंची चौड़ी से एक सड़क बना लेते हैं। ये आपका AB एक सड़क है, हमने मान लिया ये, और ये आपका दिया गया 80 मीटर चौड़ी है। ये आपकी सड़क हो गई AB, मान लेते हैं कि AB एक सड़क है जिसकी जो है चौड़ाई दी गई है 80 मीटर। अब सड़क के एक इस तरफ एक इस तरफ 2 खंभे लगे हुए हैं समान ऊंचाई के। तो भैया एक खंभा ये लगा हुआ है, एक खंभा आपका ये लगा हुआ है, ठीक। तो इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, ये समान ऊंचाई के हैं। अगर ये हम हमारा क्या मान लेते हैं, अगर हम मान लें स्मॉल h, ये अगर स्मॉल h मान लें इसकी ऊंचाई इस वाले खंभे की, तो ये भी आपका स्मॉल h ही हो जाएगा, है ना। ये हो गया, समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं आमने सामने। फिर कह रहा है कि जो है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है।
तो भैया इनके बीच में, सड़क के बीच में कहीं पर भी, एकदम बीचों बीच में नहीं, सड़क के बीच में कहीं पर कोई बिंदु है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है और इसको क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, ई एक बिंदु है। तो एक खंभे के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर ये बनेगा और ये दूसरे वाले खंभे का शिखर का उन्नयन कोण ये बनेगा। 60 वाला ये होगा, 60 वाला ये होगा, है ना, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है ना, तो ये पास में होगा। जितने ज़्यादा हम मीनार या खंभे की ओर आते हैं तो उन्नयन कोण बड़ा होता जाता है। और इधर वाला कितना होगा आपका, 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर थोड़ा ये बिंदु बीच में ना लेकर के यहाँ थोड़ा इधर बढ़ के हम लोग लेंगे। ठीक है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। फिर कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो खंभों की ऊंचाइयाँ हमको बतानी है, जो कि हमने स्मॉल h मान ली, और ये बिंदु बताना है कि उस बिंदु से खंभे कितनी दूर है। तो पहले खंभे से मान लिया वो बिंदु x है, तो दूसरे खंभे से भैया कितना हो जाएगा, 80 - x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल हमारी चौड़ाई कितनी दे दी गई है, इनके बीच खंभों के बीच की दूरी 80 मीटर है। तो जितना आपने चित्र बनाया है सेम वही लिख देंगे। तो माना ए बी एक सड़क है, ए बी एक क्या भैया, सड़क है ना, जिसकी चौड़ाई भैया, जिसकी मतलब सड़क की चौड़ाई, जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है, 80 मीटर है, ये हमने मान लिया। माना कि ए सी व बी डी क्या है, दो खंभे हैं। ए सी व बी डी क्या है, खंभे हैं जिनकी ऊंचाई हम मान लेते हैं, जिनकी ऊंचाई स्मॉल h मीटर है। ठीक, माना जो है सड़क पर एक बिंदु, माना सड़क पर एक बिंदु ई है, एक बिंदु ई है जो पहले खंभे से x मीटर दूरी पर है, x मीटर दूर है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, जितना हमने माना है वही पूरा हमने लिख दिया। अब ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए सी ई में लिखेंगे। अब त्रिभुज ए सी ई में ध्यान से देखो, अगर त्रिभुज ए सी ई में ACE की बात करें तो tan 60 लेना पड़ेगा हमको, tan 60 डिग्री बराबर। तो tan 60 डिग्री के सामने स्मॉल h है और नीचे कितना है, x है। तो आपका tan 60 होता है √3, तो ये आपका हो जाएगा h/x हो जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा √3x बराबर h हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर आ गया h/√3, कितना आ गया आपका, x बराबर आ गया h/√3 आ गया। ठीक, ये हो जाएगा। लिखेंगे पुनः त्रिभुज, यहाँ पर हमने ACE लिया था, यहाँ पर ले लेंगे BDE में, है ना। क्या लिखेंगे, BDE में क्या लेना पड़ेगा, tan 30 डिग्री। कितना ले लेंगे, tan 30 डिग्री बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इधर है h, 30 डिग्री सामने भुजा h हो जाएगी और नीचे आधार क्या हो जाएगा, 80 - का x हो जाएगा। tan 30 1/√3 होता है, h अपान कितना हो गया, 80 - का x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 - x बराबर हो जाएगा h/√3, है ना। ध्यान से देखो, x का मान यहाँ पर रख देंगे हम लोग, तो 80 माइनस कितना रखना पड़ेगा, h/√3 इक्वल टू h√3 हो जाएगा। ये उधर चला जाएगा तो 80 बराबर हो जाएगा h√3 प्लस का h अपान क्या हो जाएगा, √3, है ना। यहाँ पर देखिए h कामन ले लेते हैं हम लोग, तो 80 बराबर कितना हो जाएगा, 80 इक्वल टू h अगर हम कामन ले लें तो हो जाएगा √3 प्लस 1/√3। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो 80 बराबर h, यहाँ पर एलसीएम में लेंगे √3, तो √3 का गुणा 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 चौक 80, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 20 बराबर हो जाएगा h/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h बराबर आ जाएगा 20√3, यानी कि h बराबर हो जाएगा 20 गुणे 1.73। वैल्यू कितनी है, √3 की दी गई है 1.73। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जीरो पहले लगा दिया, है ना। ये वाला जीरो देखिए, ये दशमलव भूल जाइए, ये जीरो हमने पहले लगाया, 2 3 6, फिर 2 7 14, 14 के 4 हासिल आया 1, 2 1 कम 2, 1 3 हो जाएगा, 0.2 अंक के पहले लग जाएगा, है ना। तो ये आपका h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, 34.6 मीटर, है ना। तो आपकी खंभों की ऊंचाइयाँ कितनी आ गई, 34.6 मीटर आ गई, है ना। तो ध्यान से देखिए
आपका 34.6 मीटर ये खंभों की ऊंचाई है। ये इसको हम 34 ये देखिए पॉइंट के बाद अगर अंक है और अंक कोई और उसके बाद जीरो का कोई मतलब 34.60 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका मीटर हो गया, ये आपका आंसर हो गया स्मॉल एच यानी खंभों की ऊंचाई आ गई। अब हमको एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए वैल्यू रख देंगे, एच का मान यहाँ पर रख दीजिए, है ना, एच के स्थान पर। ठीक, तो एच के स्थान पर ये वैल्यू रखिए, ये वाली वैल्यू रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एच के स्थान पर तो अतः हमको अब ये एच निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स निकालने के लिए एक्स निकालने के लिए एच के स्थान पर कितना रख देंगे, 20√3, है ना। तो ये 20√3 अपान कितना हो जाएगा, √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। एक्स बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। अतः जो है ये जो बिंदु होगा वो पहले खंभे से 20 मीटर की दूरी पर होगा और दूसरे खंभे से 80 - 20 यानी 60 मीटर की दूरी पर होगा, है ना। यानी सड़क पर जो हमने बिंदु लिया है ई, ये पहले खंभे से कितना होगा बच्चों, पहले खंभे से 20 मीटर पर होगा, जबकि दूसरे खंभे से जो है 80 - 20 यानी 60 मीटर की दूरी पर होगा। और प्रत्येक खंभे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों, तो 34.6 मीटर हो जाएगी, है ना। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। उम्मीद है बच्चों ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बहुमंजिला भवन है और एक जो है 8 मीटर ऊंचा भवन है ना। तो आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि जैसे बीचों बीच से एक रोड है, रोड के एक तरफ बड़ा भवन होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, छोटा भवन। तो एक बहुमंजिला भवन है, यानी कि ये वाला हमारा ये बहुमंजिला भवन है ना। और इसके सामने एक 8 मीटर ऊंचा भवन है, ये 8 मीटर ऊंचा भवन है। ये बड़ा भवन जो बहुमंजिला भवन है उसको हमने ए बी मान लिया, छोटा भवन को सी डी मान लिया। ठीक, तो इनको ये इनके बीच की दूरी हो गई, भवन के बीच की दूरी बी डी हो गई। ठीक, ये बहुमंजिला भवन है ए बी और ये छोटा भवन है जिसकी ऊंचाई हमको 8 मीटर दे दी गई है ना। तो यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है कि बहुमंजिले भवन के शिखर से देखना है हमको, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल दोनों को देखना है। तो ऊपर से यानी कि यहाँ पर कोई आदमी है ना, और इस भवन के इस शिखर को भी देख रहा है, तल को भी देख रहा है। तो ऊपर से नीचे यहाँ पर देखेंगे तो क्या बनेंगे, अवनमन कोण बनेंगे, है ना। तो अवनमन कोण कितना है भैया, अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी कि जब इसको देख रहे हैं यहाँ पर ये, तो यहाँ पर एक एंगल बनना है और यहीं से इसको देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक, ये इसको देख रहे हैं। तो शुरू में हम देख रहे हैं इसके शिखर को और शुरू में एंगल दिया है 30 डिग्री, यानी कि ये 30 डिग्री होगा। और ये बनेगा तो यहाँ पर ये लाइन इधर मिला देंगे, ये पी हो जाएगा, ये एंगल 30 होगा। लेकिन हम जानते हैं ये रेखा है और ये रेखा दोनों समांतर होंगे, तो ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। और ये वाला पूरा कितना होगा, 45 होगा। तो ये अगर 45 है तो ये आपका ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो बहुमंजिले वाले भवन से छोटे वाले भवन के शिखर को देखने पर 30 डिग्री और उसके तल को देखने पर 45 डिग्री का कोण बनना है। इसको ई मान लेते हैं ना। अगर ये देखिए ये 8 है तो यहाँ तक भी आपका 8 हो जाएगा, 8 मीटर होगा। ठीक, सवाल में हमसे पूछा गया है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बतानी है और दोनों भवनों के बीच की दूरी बतानी है ना। तो बहुमंजिला भवन हमारा ए बी था, तो इसकी ऊंचाई हम कैपिटल एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई कैपिटल एच मान लेते हैं। ठीक, और इनके बीच की दूरी बतानी है तो इसको एक्स मान लिया, कोई बात नहीं, है ना। अगर ये 8 है, इतनी 8 है तो पूरी कैपिटल एच है तो ऊपर वाली कितनी होगी, कैपिटल एच माइनस का 8 हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं माना ए बी एक बहुमंजिला भवन है। ए बी एक क्या है, बहुमंजिला भवन है, बहुमंजिला भवन तथा भैया सी डी एक क्या है, छोटा भवन है ना, छोटा भवन है। ठीक, माना ए बी बराबर
ए बी बराबर कैपिटल एच मीटर, है ना। बहुमंजिला जो भवन है उसकी ऊंचाई हमने कैपिटल एच मीटर मान ली, तथा हमने एक्स किसको माना, दोनों भवनों के बीच की दूरी बी डी बराबर एक्स मीटर हमने मान ली, है ना। देखेंगे अब त्रिभुज, सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं कौन से, ऊपर वाले ट्रायंगल ले लेते हैं और चाहे नीचे वाला ले लीजिए। त्रिभुज ए डी बी में देखते हैं। त्रिभुज ए डी बी की अगर हम बात करें तो टैन हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, है ना। और ऊपर इसके सामने भुजा कैपिटल एच है, नीचे एक्स है, टैन 45 1 होता है, यानी कि एच अपान एक्स इम्प्लाई दैट एक्स बराबर कितना आ गया, एच आ गया, है ना। एक्स की वैल्यू कैपिटल एच के बराबर आ गई। अब पुनः लिखते हैं, पुनः त्रिभुज ऊपर वाले छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें, ए सी ई की बात करें, अगर हम ए सी ई में अगर हम ध्यान से देखें तो टैन 30 डिग्री बराबर हमारा क्या हो जाएगा भैया, कैपिटल एच माइनस 8 हो गया, अपान नीचे अगर ये एक्स है तो बच्चों ये भी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, यानी कि ये हम आपका एच हो जाएगा। टैन 30 होता है 1/√3 होता है, कैपिटल एच माइनस ये हो जाएगा एक्स, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ब्रैकेट में कैपिटल एच माइनस का ये हो जाएगा, ठीक। अंदर में एच की एक्स के स्थान पर कैपिटल एच रख देते हैं, क्योंकि वो तो आपस में अभी देखा आपने बराबर आ गया है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा हमारा 8√3 इधर ले लेते हैं, और ये √3 एच माइनस का कैपिटल एच, तो 8√3 बराबर आपका हो जाएगा, एच कामन ले लेंगे तो √3 माइनस 1, इसको बट्टे में भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं भैया, बट्टे में भेज देते हैं। तो कैपिटल एच बराबर आ जाएगा 8√3 अपान में हो जाएगा √3 माइनस का 1। अगर ऊपर नीचे √3 प्लस का 1 हम मल्टीप्लाई कर दें, है ना, अर्थात हर का परिमेयकरण कर दें, तो एक्स बराबर हमारा आ जाएगा 8√3 बाहर, अंदर हो जाएगा √3 + 1, और नीचे बच्चों कितना हो जाएगा, फिर उससे वही अप्लाई करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। एक्स बराबर 4√3 को अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 4√3 को जब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4√3 आ जाएगा। तो ये एक्स बराबर आपका, एक्स नहीं यहाँ पर क्या था भैया, एच था, एच बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4√एच बराबर 12 + 4√3 मीटर, यानी कि जो बहुमंजिला भवन है ना उसकी ऊंचाई बच्चों कितनी आ गई, उसकी ऊंचाई आ गई जो है 4, ब्रैकेट में आ रहा है √3 + 1, तो यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, है ना, ब्रैकेट में √3 + 1, 4 ब्रैकेट में √3 + 1 आ रहा है, ठीक, यानी कि 4 ब्रैकेट में √3 + 1, ये क्या गड़बड़ हो गया, यहाँ पर देखिए कुछ बच्चों बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर देखिए h बराबर हमको ये जो 4 को नहीं मल्टीप्लाई करना था, फिर से कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में 4 3 12, उधर हो जाएगा √3 मीटर, ये आंसर आपका आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो अब आप देखिए बड़े भवन, जो बहुमंजिला भवन है उसकी ऊंचाई इतनी आ जाएगी, और बहुमंजिला भवन की ऊंचाई के बराबर ही दोनों भवनों के बीच की दूरी है, अतः दोनों भवनों के बीच की दूरी भी कितनी आ जाएगी, 4 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर। आप यही लिख देंगे कि जो है बहुमंजिले भवन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 4 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर, और दोनों भवनों के बीच की दूरी भी यही हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज़ों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, है ना। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये देखिए समुद्र का एक प्रकाश स्तंभ है। प्रकाश स्तंभ मतलब एक खंभा है, स्तंभ माने खंभा, उसके ऊपर यहाँ से लाइट जल रही, यहाँ से समुद्र में देखा जा रहा है, तो एक जहाज़ यहाँ पर है और दूसरा जहाज़ ठीक इसके पीछे यहाँ पर है ना। ये आपका ए बी हो जाएगा प्रकाश स्तंभ, एक जहाज़ बिंदु सी पर है, दूसरा डी पर है, ठीक। यहाँ से हम लोग देखेंगे जहाज़ों को, तो भैया देख कहाँ रहे हैं, ऊपर से नीचे। कहाँ देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो बनेगा क्या, अवनमन कोण बनता है। क्या बनता है, अवनमन कोण। और आपका ये दिया गया है 30 डिग्री बन रहा है और 45 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये वाला पीछे है इसलिए कोण 30 होगा, ये वाला बड़ा होगा क्योंकि ये स्तंभ की ओर है ना।
और सवाल में कह रहा था कि ठीक पीछे 50 मीटर तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, तो प्रकाश स्तंभ ये है तो ऊंचाई बतानी है, तो हम लोग स्मॉल एच मान लेते हैं इसको। और ये देखिए ये आपका 50 मीटर दिया गया है, कितना दिया गया है 50 मीटर, और ये हमको पता नहीं तो x मान लेते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 + x हो जाएगा। हमको स्मॉल एच बताना है, ठीक। तो मान लेते हैं कि माना ए बी एक प्रकाश स्तंभ है, माना ए बी क्या है, प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ है जिसकी ऊंचाई भैया कितनी है, जिसकी ऊंचाई स्मॉल एच मीटर है। बस इतना ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूर नहीं कि माना एक जहाज बिंदु सी पर है दूसरा डी पर है, ये सब कुछ नहीं है ना। अब डायरेक्ट हम लोग पहले छोटे वाले ट्रायंगल ले लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज, है ना, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में अगर हम देखें तो tan 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा h अपान कितना बनना है छोटे में x, ये आधार छोटे में कितना है x है, tan 45 1 होता है तो h हमारा कितना हो जाएगा h/x, तो x बराबर आ गया x के बराबर आ गया h, है ना, छोटे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में tan 45 लगा दिया। अब लिखेंगे पुनः बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज किस में, ए डी बी में अगर हम ध्यान से देखें तो भैया tan कितना लेना पड़ेगा 30 डिग्री लेना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा स्मॉल एच, है ना। और भैया टोटल कितना है 50 + x, आधार कितना है पूरे ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में 50 + x है, tan 30 होता है 1/√3, ये हो जाएगा h/50 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 50 + x बराबर हो जाएगा h√3, x को हटाना है हमको, प्लस 50 + x कितना है h के बराबर, तो यहाँ h रख देंगे = h√3, स्मॉल h उधर भेज दिया तो ये h√3 माइनस का h हो जाएगा, तो यहाँ पर 50 बराबर h कॉमन ले लेंगे, तो जब आप h कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा, इसको बटे में भेज देंगे, तो स्मॉल h बराबर 50 अपान ये हो जाएगा, ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे तो जानते हैं आपका 2 बचेगा, 25 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर, है ना। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी आ गई, h बराबर 25 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर आ गई, है ना। तो ये आपका प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई हो गई, तो आपका आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया स्मॉल a मीटर अधिक हो जाती है, स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन ये है, इसमें एक स्तंभ है, तो ये हमारा स्तंभ मतलब खंभा है, ये AB हो गया, ठीक। अब जो AB स्तंभ है, कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है ना। तो फाई से थीटा होता है, याद रखना, तो ऊंचाई अधिक हो जाती है, छाया क्या हो जाती है अधिक, तो छाया मान लिया कि इस समय इसकी छाया ये बन रही थी, x मीटर, कितनी बन रही थी x बिंदु सी पर, ठीक। और ये छाया ज़्यादा हो गई, a मीटर ज़्यादा हो गई, है ना, जब ये बिंदु D पर आ गया a मीटर छाया ज़्यादा हो गई, तो छाया अधिक कब होगी, जब कोण क्या होगा, कम हुआ रहा होगा। पहले कोण, तो कोण कहाँ से कहाँ हुआ है, फाई से थीटा हुआ है, फाई से थीटा हुआ है, याद रखना, यानी कि ये वाला फाई रहा होगा और थीटा हमारा ये वाला रहा होगा। बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि वो किसको थीटा माने, ठीक। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी ये छाया है ये अधिक हो रही है, अधिक होने का मतलब ये है कि छाया पीछे बढ़ रही है, छाया पीछे बढ़ रही मतलब कोण घट रहा है। जब छाया इधर की ओर बढ़ेगी, है ना, पीछे, तो कोण घटेगा। तो शुरू में कोण कितना था, फाई से थीटा हुआ, तो फाई पहला कोण लिया जाएगा और ये बाद वाला थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये टोटल अगर हम बात करें तो हो जाएगी हमारा a + x हो जाएगी, है ना। ये टोटल छाया B से लेकर D तक, ये DB हमारी कितनी हो जाएगी, a + x हो जाएगी। और हमारा जो स्तंभ कितना AB है, तो यहाँ पर बताना क्या है, यहाँ पर बताना है स्तंभ की लंबाई मतलब ऊंचाई बतानी है, तो स्तंभ की लंबाई हम h मान लेते हैं, है ना। तो यही चीज़ लिखेंगे, माना AB एक स्तंभ है, AB क्या है, एक स्तंभ है, ठीक, जिसकी ऊंचाई या लंबाई भी कह सकते हैं, जिसकी ऊंचाई स्मॉल h मीटर है, स्मॉल h मीटर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बस इतना ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
बाकी तो लिखने के लिए लिख सकते हैं कि माना BC बराबर x, ये सब कुछ नहीं है ना। डायरेक्ट लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, ये छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABC में अगर हम त्रिभुज ABC में देखें तो tan हमारा 5 हो जाएगा। tan 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो स्मॉल h बटे कितना हो जाएगा x, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। ठीक, तो 5 के सामने भुजा लंब h हो जाएगी, आधार x हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप, हमको h बताना है तो x का मान निकाल लीजिए यहाँ से। x बराबर जब निकालेंगे तो ये h अपान tan क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, समीकरण 1 मान लिया। ठीक, पुनः त्रिभुज अगर हम बड़े वाले त्रिभुज की बात करें, यहाँ पर त्रिभुज ADB में है ना, त्रिभुज ADB की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल h बटे हो जाएगा a प्लस x हो जाएगा, स्मॉल h बटे a प्लस x हो जाएगा। tan थीटा यहाँ पर हमको देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस एक्स बराबर हो जाएगा h बटे tan थीटा, ये हो जाएगा। अब हमको x हटाना है तो x के स्थान पर कितना रख देंगे, x के स्थान पर रख देंगे h बटे tan 5 रखना पड़ेगा, है ना, ये हो जाएगा, tan 5 हो गया। और इधर देखिए h बटे क्या है, tan थीटा है, तो a बराबर यहाँ देखिए ये उधर चला जाएगा, h बटे tan थीटा माइनस का h बटे कितना हो जाएगा, tan 5 हो जाएगा। ठीक, वहाँ से h कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर a बराबर h कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पर 1 अपान क्या बचेगा, tan थीटा माइनस 1 अपान बचेगा tan 5, ये बच जाएगा, है ना। तो वहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो a बराबर यहाँ पर h, तो ऐसे रहेगा, एलसीएम हो जाएगा tan थीटा इंटू tan 5 हो जाएगा। ठीक, और ऊपर कितना हो जाएगा भैया, tan 5 माइनस क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ऊपर इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, tan 5 माइनस tan थीटा, तो हमको h बताना है तो h बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, a tan थीटा इंटू tan 5 अपान क्या हो जाएगा, tan 5 माइनस का क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। यानी जो स्तंभ था AB, जिसकी हमको लंबाई या ऊंचाई बतानी थी, तो h बराबर कितनी आ जाएगी, a tan थीटा tan 5 अपान tan 5 माइनस tan थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है ये आपका क्या हो गया, आंसर। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहीं से भी आंसर आ सकता था, ये भी आंसर आपको मिल सकता है किसी बुक में, या यहीं से डायरेक्ट आंसर आपको कहीं लिखा मिलेगा। यहाँ से आप देखिए ये a बराबर h, और ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान tan थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, है ना, और माइनस 1 अपान tan 5 क्या हो जाएगा, cot 5 हो जाएगा। तो यहाँ से h बराबर हमको निकालना है, तो h के साथ ये गुणे में है तो बटे में आ जाएगा, a अपान cot थीटा माइनस क्या हो जाएगा, cot 5 हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपका आंसर आ सकता है, h बराबर यहाँ पर बराबर लगाएंगे बटे के सामने, h बराबर आ सकता है a अपान cot थीटा माइनस cot 5 मीटर, है ना, ये भी आ सकता है ये आंसर। या फिर आपका किसी किताब में ये भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे वो आंसर छोड़ दीजिएगा, उसमें सिर्फ क्या किया गया है, एलसीएम लिया गया है। देखिए इन दोनों का एलसीएम ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ऊपर tan 5 माइनस का क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब ये वाला इधर बटे में है, इधर a के साथ गुणे में आ जाएगा, तो a tan थीटा tan 5 हो गया, और h के साथ ये गुणे में है tan 5 माइनस tan थीटा, तो बटे में चला जाएगा। तो ये भी आंसर आप छोड़ सकते हैं या ये भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये आपके इस चैप्टर के 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 4 या 6 नंबर वाले हैं, और 3 क्वेश्चन बहुविकल्पी, टोटल में 10 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को बच्चों शुरू से आखिरी तक देख लीजिएगा, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। उससे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे, जो आपके एग्ज़ाम जो आपका अभी 1 मार्च को होगा यानी शनिवार को, तो उसमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको बच्चों, आप लोग देखिएगा ज़रूर, एग्ज़ाम में इसी से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ज़रूर। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।